Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम फिक्स प्रेपोजिशन का पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं, सेकंड क्लास आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि इससे पहले हमने जो क्लास की है उसमें हमने फॉर्मूला कंप्लीट नहीं किया था। तीन जो प्रेपोजिशन थी, फिक्स प्रेपोजिशन हमने पढ़ी थी और उनसे ही काफ़ी वर्ड सीख लिए थे। नियर अबाउट 100 वर्ड्स हमने लर्न कर लिए थे कि एम के साथ हम एट लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था कि हर जगह जहाँ भी एम आए, एम का कोई रिलेटेड वर्ड आए तो आप उसके साथ एट वर्ड यूज करेंगे। अगर आपके लिए सेपरेशन का वर्ड आ रहा है तो सेपरेशन के लिए फ्रॉम करेंगे। ये सभी हैबिट है तो हैबिट के लिए हमने टू प्रेपोजिशन यूज की थी, एक्स्टम्ड टू, ठीक है ना। इस तरह से एडिक्शन, एडिक्टेड टू, तो इस तरह से हमने कुछ फिक्स प्रेपोजिशन की थी जिससे काफ़ी वर्ड्स सीखे थे हमने। और आज उसी का पार्ट 2 मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। अब देखते हैं बेटा, डिपेंडेंसी ऑन, किसी चीज के ऊपर निर्भर रहना। डिपेंडेंसी ऑन, जितने भी वर्ड डिपेंडेंसी के लिए यूज किए जाएंगे यानी निर्भरता के लिए यूज किए जाएंगे, कोई किसी के ऊपर डिपेंड है उसके लिए यूज किया जाएगा तो हम हमेशा उसके साथ ओन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट वन, डिपेंड ऑन यानी किसी के ऊपर निर्भर रहना, तो हम क्या लगाएंगे, डिपेंड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलाई ऑन। रिलाई ऑन मीन्स क्या होता है, किसी पर निर्भर रहना या किसी के ऊपर ट्रस्ट करना। जब हम ट्रस्ट कर रहे हैं तो भी तो उसके ऊपर निर्भर रह रहे हैं, तो रिलाई ऑन मीन्स भरोसा करना या फिर निर्भर होना। नेक्स्ट वर्ड इज काउंट ऑन। काउंट ऑन मीन्स गिनती नहीं है यहाँ पे, काउंट ऑन। काउंट ऑन भी किसी के ऊपर डिपेंड रहना होता है, काउंट ऑन। नेक्स्ट वर्ड इज बैंक ऑन। बैंक पैसे से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। बैंक ऑन का मीनिंग भी क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हिंज ऑन। हिंज ऑन का मीनिंग भी टोटली किसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड रहना होता है। रेस्ट ऑन, आराम करना नहीं होता रेस्ट यहाँ पे, रेस्ट भी आप किसी के ऊपर निर्भर होना, निर्भर रहना हम कह सकते हैं, रेस्ट ऑन का मीनिंग भी। नेक्स्ट है लीन ऑन। लीन, लीन दुबले के लिए यूज नहीं किया गया है यहाँ पे। लीन ऑन क्या होता है, फिजिकली कोई सपोर्ट करना। लीन होता है झुकना, यानी फिजिकल कोई सपोर्ट लेना या फिर आप कोई चीज के लिए सपोर्ट लेना ना, तो आपका लीन ऑन होगा, लेकिन होना तो निर्भर है किसी के ऊपर। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट ऑन। कॉन्टीजेंट ऑन भी किसी के ऊपर निर्भर रहना होता है, ठीक है ना। किसी चीज के ऊपर हम अपने इंटरेस्ट के लिए या किसी चीज के ऊपर निर्भर रहना क्या होगा भाई, आपका कॉन्टीजेंट ऑन होगा। अभी आगे नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो देख लेते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन 4 हम सीख चुके हैं। फर्स्ट हमने सीखी थी एम एट, सबसे पहले एम एट सीखी। फिर हमने हैबिट, हैबिट से रिलेटेड जितने वर्ड थे हैबिट के साथ टू लगाया। फिर हमने सेपरेशन वाले वर्ड सीखे, सेपरेशन के साथ फ्रॉम लगाया। और फोर्थ हमारी है डिपेंडेंसी, किसी चीज के ऊपर अगर हम निर्भर रहते हैं तो डिपेंडेंसी ऑन। तो 4 हमने सीख ली हैं और भी काफी फिक्स प्रेपोजिशन रहने वाली है जो आगे क्लास में हम करेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं हम गिल्ट ग्रुप की। गिल्ट ग्रुप के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा। गिल्ट ग्रुप क्या होता है, कई बार हम कुछ गलती कर देते हैं और उस गलती को फील करते हैं, ठीक है ना, उस अपराध को महसूस करते हैं, उसको हम गिल्ट बोलते हैं। तो गिल्ट प्रेपोजिशन, गिल्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन, किसी चीज के लिए, किसी अपराध के लिए अपने आप को गिल्टी फील करना के लिए हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज करते हैं। लेट्स सी द वर्ड्स देख लेते हैं। एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ क्या होता है, किसी चीज का दोषी होना, या तो किसी का अपराध खुद किया है या गिल्टी फील कर रहे हैं या किसी को अपराधी महसूस करवाना या अपराधी कहना। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्ट ऑफ, किसी के ऊपर संदेह होना, किसी चीज का शक होना, कोई अपराध होने का शक होना। नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ, तो मैंने बताया ही है कि किसी चीज के ऊपर क्या करना, कि भाई अपराध को महसूस करना, गिल्ट को महसूस करना।
नेक्स्ट इज कन्विक्टेड ऑफ। कन्विक्टेड भी क्या होता है, किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम हो या कुछ भी हो, चोर हो वो, ठीक है, अपराधी हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्विटेड ऑफ और एब्सोल्ड ऑफ। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये तो किसी चीज से छुटकारा पाना होता है, लेकिन क्या होता है जब कोर्ट हमें एब्सोल्ड ऑफ करता है या एक्विटेड ऑफ करता है किसी चीज से, तो क्या है, किसी अपराध से ही हमें छुटकारा दे रहा है। तो वही मैंने बताया, या तो अपराध किया हो, उस गलती को महसूस करना, या किसी चीज से अपराध से छुटकारा। दो बातें अलग अलग हैं, दोनों को ही याद रखना है। ये कंप्लीट जो वर्ड्स हैं वो हमारे गिल्ट ग्रुप में ही आते हैं। और लास्ट में बाद में जब सारे प्रेपोजिशन हो जाएंगे, फिक्स प्रेपोजिशन, उसके बाद मैं हर एक का अलग अलग मीनिंग भी बताऊंगी और सेंटेंस में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगी। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन का ग्रुप रहने वाला है अवेयर। अवेयर मीन्स क्या होता है, किसी चीज को जानना, किसी चीज के बारे में जानना या जागरूक होना। अवेयर ग्रुप के साथ यानी किसी चीज को जानना या किसी चीज के लिए जागरूक होना, तो के लिए भी हम ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे इससे पहले हमने गिल्ट ऑफ के लिए भी हमने क्या लगाया, किसी चीज के लिए गिल्ट फील करना, तो उसके लिए भी ऑफ प्रेपोजिशन लगाई। अब भी हमने अवेयर के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया। वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे अवेयर ऑफ यानी किसी चीज के लिए, किसी चीज को जानना, और कॉन्शियस ऑफ ये भी इसका सिनोनिम ही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट ऑफ, कॉग्नी आपने वर्ड पढ़ा होगा, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है जानना, यानी किसी चीज के बारे में जानना ही इसका मीनिंग होगा। माइंडफुल भी किसी चीज के बारे में जानना, नॉलेज होना। हीडफुल भी किसी चीज की तरफ ध्यान देना। ध्यान कब देंगे, जब हम किसी चीज को जानेंगे। लास्ट वर्ड आप कहेंगे इग्नोरेंट ऑफ। मैम इग्नोरेंट तो किसी चीज को अनदेखा करना या किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल ना करना, ना होना, तो हम इग्नोरेंट वर्ड यूज करते हैं। तो हम अवेयर के साथ साथ इसका जो अपोजिट वर्ड है इग्नोरेंट वाले वर्ड भी, जो हम नहीं जानते हैं कोई चीज, किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो उनके साथ भी हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज करेंगे, चाहे हम किसी चीज के बारे में अवेयर है या इग्नोरेंट है। तो देखो अब एक ही वर्ड में काम चल गया अवेयर ग्रुप में कि इग्नोरेंट अगर है किसी चीज के लिए तो भी हम ऑफ का यूज करेंगे, अवेयर है तो भी हम ऑफ का यूज करेंगे। तो अभी हमने कितनी प्रेपोजिशन पढ़ी है, आज की जो प्रेपोजिशन पढ़ी है वो भी हमने 3 ही पढ़ी है, ठीक है ना, 3 ही पढ़ी है। तो इस क्लास में सिर्फ हम ये 3 ही प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। इनको, इन प्रेपोजिशन का अब जो वर्ड के साथ ज्वाइनिंग है उसको हम, उसका मीनिंग और सेंटेंसेस को अब जानने वाले हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहे। आज जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े या फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ी, उनके मीनिंग और सेंटेंसेस को अब जानेंगे, ताकि प्रॉपरली हमें इनके मीनिंग भी आ जाए और हम इनको सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकें या सीख सकें। अब हमने किया था डिपेंडेंसी, अगर वर्ड आ जाता है किसी चीज के ऊपर डिपेंड रहने जैसा वर्ड आ जाता है तो हम ओन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। वर्ड इज डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन मीन्स होता है टू रिलाई ऑन समथिंग और समवन, किसी पर भरोसा करना या डिपेंड रहना, निर्भर रहना। आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, ठीक है, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स। रिलाई ऑन मीन्स टू ट्रस्ट और डिपेंड ऑन, शी रिलाइज ऑन हर फ्रेंड। नेक्स्ट इज काउंट ऑन मीन्स टू बी श्योर समवन विल हेल्प, कि ये श्योर होना कि भाई कोई मदद कर देगा। यू कैन काउंट ऑन मी, कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मेरे ऊपर निर्भर रह सकते हो मदद के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज हिंज ऑन। हिंज ऑन मीन्स टू डिपेंड कंप्लीटली ऑन वन थिंग, एक ही चीज पर निर्भर रहना, हिंज ऑन। सक्सेस हिंजेस ऑन हार्ड वर्क, सक्सेस हिंजेस ऑन हार्ड वर्क। दिस इज नाइस सेंटेंस फॉर यू, कि सक्सेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर। लीन ऑन मीन्स ऑन डिपेंड, टू डिपेंड ऑन फॉर सपोर्ट, सपोर्ट में भी फिजिकल और इमोशनल सहारा हो या फिर फिजिकल सहारा हो, लीन ऑन होता है। ही लीन्स ऑन हिज ब्रदर। नेक्स्ट इज बैंक ऑन मीन्स होता है टू एक्सपेक्ट और रिलाई ऑन समथिंग हैपनिंग। रिलाई ऑन होता है इसका भी मीनिंग। वी बैंक ऑन गुड वेदर, कि हम
किसके ऊपर निर्भर हैं? अच्छे मौसम के ऊपर निर्भर हैं। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑन। रेस्ट ऑन मीन्स भी टू डिपेंड ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर निर्भर रहना। द प्लान रेस्ट ऑन ट्रस्ट, की प्लान किसके ऊपर निर्भर है? ट्रस्ट के ऊपर, विश्वास के ऊपर। एंड द लास्ट वर्ड फॉर डिपेंडेंसी इज कॉन्टीजेंट ऑन। कॉन्टीजेंट ऑन का मीनिंग रहने वाला है डिपेंड ऑन अ कंडीशन, डिपेंडेंट ऑन अ कंडीशन, किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट रहना, निर्भर रहना। एंड द सेंटेंस इज द ट्रिप इज कॉन्टीजेंट ऑन रेन, कि ट्रिप किसके ऊपर निर्भर है? रेन के ऊपर निर्भर है। तो ये डिपेंडेंसी वाले जो वर्ड्स थे वो हमने किए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट है गिल्ट वाला रहता है वो करेंगे, और जो भी हमारी एक और प्रेपोजिशन रहती है उसको भी आज हम पूरा कर लेंगे। दोनों के दोनों ऑफ से ही है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी प्रेपोजिशन हमने कर ली है, और नेक्स्ट जो रहने वाली है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। नाउ वी आर डूइंग द वर्ड्स रिलेटेड टू गिल्ट। गिल्ट से रिलेटेड जो वर्ड है उनके मीनिंग भी जानेंगे और सेंटेंसेस भी जानेंगे। और एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है ब्लेम्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ब्लेम करना किसी को कुछ गलत करने के लिए। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। सस्पेक्ट ऑफ, सस्पेक्ट होता है किसी के ऊपर शक होना। थॉट टू हैव डन समथिंग, नॉट प्रूव, लेकिन प्रूव नहीं हुआ है कि भाई उसने ऐसा किया, सिर्फ शक होना। ठीक है, सस्पेक्टेड ऑफ, शी इज सस्पेक्टेड ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड इज गिल्ट ऑफ। गिल्ट ऑफ मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, यानी जिम्मेदारी ले लेना कि भाई हाँ मैंने किया था, मुझे माफ कर दो या मुझसे गलती हो गई। इस तरह का जो वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। द मैन वाज फाउंड गिल्टी बाय अ कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्टेड ऑफ। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय अ कोर्ट, यानी कोर्ट किसी को ऑफिशियली क्या मान ले? गिल्टी मान ले, तो उसको होता है कन्विक्टेड ऑफ। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, चार्ज लगा सकते हैं ना, चार्ज लगा दिया। नेक्स्ट इज एक्विटेड ऑफ। एक्विटेड होता है किसी चीज से छूट जाना। डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी इन द कोर्ट, यानी बरी हो जाना, यानी कोर्ट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया गिल्टी, अपोजिट हो गया ये इसका। शी वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस, कि उसका वो सभी चार्जेस से बरी हो गई या छुटकारा मिल गया उसको। नेक्स्ट इज एब्सोल्व्ड ऑफ। एब्सोल्व्ड ऑफ भी होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, कि दोष रहित हो जाना, यानी फ्री हो जाना ब्लेम से, जो दोष लगा है अब वो निर्दोष साबित हो जाना। He was absolved of any wrongdoing। तो अभी हमने इससे पहले डिपेंडेंसी ऑन पढ़ा, गिल्टी ऑफ पढ़ा, और जो आज का लास्ट प्रेपोजिशन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डिपेंडेंसी ऑन पढ़ा, गिल्ट ऑफ पढ़ा, गिल्टी ऑफ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ मीन्स हैविंग नॉलेज, यानी किसी चीज के बारे में जानकारी होना। आई एम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज कॉन्शियस ऑफ, नोटिसिंग और रियलाइजिंग समथिंग, नोटिस करना किसी चीज को, कॉन्शियस होना किसी चीज के लिए। शी इज कॉन्शियस ऑफ हर मिस्टेक्स। कॉग्निजेंट ऑफ, कॉग्निजेंट मीन्स होता है फुली अवेयर, पूरी तरह से। कॉग्निजेंट होता है पूरी तरह से अवेयर होना। ही इज कॉग्निजेंट ऑफ रिस्क, पहले से ही उसको पूरी तरह से नॉलेज थी, इसकी अवेयर था। माइंडफुल ऑफ, माइंडफुल होता है केयरफुल टू समथिंग, किसी चीज के लिए केयरफुल होना। बी माइंडफुल टू ऑफ योर वर्ड्स, बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स। नेक्स्ट इज हीडफुल ऑफ। हीडफुल ऑफ मीन्स होता है पेइंग क्लोज अटेंशन, बहुत ध्यान देना। एंड शी इज हीडफुल ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंट ऑफ। इग्नोरेंट मीन्स होता है अनदेखा, नॉट हैविंग, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, किसी चीज को ना जानना, अपोजिट हो गया ये सभी का, अवेयर ऑफ का। दे आर इग्नोरेंट ऑफ द रूल्स, की वो इग्नोरेंट थे रूल्स के। तो आज हमने 3 फिक्स प्रेपोजिशंस पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा गिल्ट ऑफ या गिल्टी ऑफ, देन अवेयर ऑफ, और उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिए। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। इससे पहले वाली क्लास भी हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे वर्ड होंगे फिक्स प्रेपोजिशन के, जो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपको वर्ड याद करके ही उसका
क्या हो जाएगा, उसके साथ ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्रेपोजिशन लिखनी है। आप कमेंट करेंगे कि तीसरा फिक्स प्रेपोजिशन मैंने कौन सा पढ़ा है आज, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग।